नमस्ते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले टॉप 5 इंडेक्स फंड। एवरीथिंग काका, मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। दोस्तों ने भी कहा इट्स द फ्यूचर, डोंट मिस आउट। और पिछले महीने भी मार्केट वैल्यू डबल हो गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ कहा और एनीवेज जिन इन्वेस्टमेंट पे रेगुलेशंस नहीं होते वो क्यों ग्रो हो रहे हैं, उनकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है, किसी को कुछ नहीं पता। क्या तुम उसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहोगे? आई विश आई हैड थॉट ऑफ दिस। वॉरेन बफेट का भी वही मानना था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किधर करेंगे उसके लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड देन फ्लेक्सी कैप एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न कंफर्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर फंड के बारे में। तो इधर आप देख सकते हो टॉप 50 स्टॉक्स है। अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है टॉप 50 स्टॉक्स में, तो आप इसका सम करोगे कॉस्ट प्राइस का तो आप देख सकते हो 1,18,520 रुपीज़ आ रहा है। तो अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा रहेगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक एक स्टॉक्स में। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है और टॉप 50 स्टॉक्स में करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है इंडेक्स फंड का। तो इंडेक्स फंड मतलब क्या होता है कि जो फंड मैनेजर आता है वो आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है टॉप 50 स्टॉक्स में। अगर मैं निफ्टी 50 को बेंचमार्क इंडेक्स कंसिडर करता हूँ, तो अगर मैं BSE सेंसेक्स, S&P 500 सेंसेक्स की बात करूँगा तो उसमें टॉप 30 स्टॉक्स रहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इंडेक्स फंड का फर्स्ट बेनिफिट है कि डाइवर्सिफिकेशन। तो जब भी आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इसका मतलब आप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क भी कम होगा और आपका लो कॉस्ट। इधर सेकंड जो बेनिफिट है आप दिखाई दे रहे हैं, तो लो कॉस्ट क्योंकि आपको 1,18,520 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ही आप टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो थर्ड हमारा जो मेन है जो रिटर्न, तो रिटर्न हमारा एक्सपोनेंशियल रहता है, और लेकिन ये एक्सपोनेंशियल होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कभी भी एक्सपोनेंशियल आपको ग्राफ नहीं दिखाई देगा। ये हो गया हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के बारे में। और इंडेक्स फंड के बाद बेनिफिट, तो हमारे पास निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टोरियल फंड रहते हैं। तो आप देख रहे हैं इधर फाइनेंशियल सेक्टर है, IT है, देन आपके पास इधर ऑटोमोबाइल है। तो बहुत सारे सेक्टर रहते हैं। तो आप जब भी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मतलब बहुत सारे आप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से टॉप 5 इंडेक्स फंड है वो हम लोग को 2023 के लिए देखना चाहिए। आप इस पिरामिड में देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो टॉप जो है अभी हमारा इंडेक्स फंड है, हम लोग बात करने वाले UTI की। सेकंड फंड है हमारा ICICI, HDFC एंड देन SBI। पहले हम लोग बात करते हैं सारे फंड के AUM के बारे में। तो आप देख रहे हो इधर UTI निफ्टी 50 फंड का ऑलमोस्ट AUM है 8,941 एंड देन ICICI का 3,747, देन HDFC इंडेक्स फंड का है 4,100, HDFC इंडेक्स फंड का है 7,238। तो ये जो दो फंड है वो दो फंड अलग अलग है। एक BSE को फॉलो करता है, BSE सेंसेक्स को फॉलो करता है, और एक करता है निफ्टी 50 को। और लास्ट में है SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो 3,041 उसका AUM है। अगर वैसे देखा गया तो सबसे ज़्यादा AUM आपको दिखाई दे रहा है UTI निफ्टी 50 फंड का। जो भी हम लोग ने इंडेक्स फंड सिलेक्ट किया है वो अबाउ 3 क्राइसिल रैंक के हैं। तो इसमें मुझे मिले हैं रैंक 3 और रैंक 4। तो उसमें सबसे अच्छा रैंक अपना UTI निफ्टी 50 इंडेक्स का है। वैसे AUM भी इसका ज़्यादा है। अगर उसकी लार्ज कैप की होल्डिंग देखोगे तो 86% है, और मिड कैप में भी थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है 2% होल्डिंग। अभी इसके बाद हम लोग जाते हैं उसके रिस्क के बारे में। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहला रिस्क अपना कैपिटलाइज करो, और रिस्क के हिसाब से आप इसका इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो होता है एवरी ईयर आपको पे करना पड़ता है एक चार्जेस AMC को। तो उतना हम लोग का जो भी इंडेक्स फंड रहते हैं उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा गया तो 0.20 हमारा एक्सपेंस रेशियो UTI निफ्टी 50 फंड का है, और सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस रेशियो HDFC इंडेक्स फंड का है। तो वो है 0.14।
अभी जाते हैं एग्जिट लोड के बारे में। एग्जिट लोड मतलब आप जब भी आपका इंडेक्स फंड से आप बाहर विड्रॉ कर रहे हो, आप उस फंड से विड्रॉ कर रहे हो कोई मनी, तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है। तो वैसे देखा गया तो यूटीआई निफ्टी 50 फंड के लिए आपके पास कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, तो जीरो एग्जिट लोड है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। वैसे ICICI भी प्रोवाइड कर रहा है नो एग्जिट लोड, लेकिन अगर मैं HDFC दोनों HDFC की बात करूंगा तो HDFC में ऑलमोस्ट 0.25% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन वो एग्जिट लोड अगर आपका इन्वेस्टमेंट 15 ईयर के अबाव है तो आपको एग्जिट लोड कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 15 ईयर के पहले अगर आप फंड से निकल रहे हो तो आपको 0.25% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद SBI की बात करते हो, SBI में भी सेम है, 0.20% आपको पे करना पड़ेगा 15 ईयर के पहले अगर आप विड्रॉ करते हो तो। उसके बाद जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हम लोग को कितना वेरिएबिलिटी है, तो वेरिएशन हमारे जो रिटर्न है उसमें कितना वेरिएबिलिटी है, देखो 22.45 से लेकर हमारा 22.50 तक है, राइट। तो हमारा इधर स्टैंडर्ड डेविएशन जो 22.45 यूटीआई निफ्टी 50 फंड का है सब तो ठीक है, कंफर्टेबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपका रिटर्न का रेंज क्या होगा। तो अगर मेरा रिटर्न दे रहा है 17%, कोई अगर मेरा रिटर्न दे रहा है कोई फंड 30%, तो 30 माइनस ये 22.45 और 30 प्लस 22.45, इतना हमारा रेंज होगा हमारे रिटर्न का। उसके बाद बीटा की बात करते हैं, सबसे बीटा हमारा जो कम होता है वही हम लोग को मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में कि उसको कंसिडर करना है। लेकिन जब इंडेक्स फंड की बात आती है तो इंडेक्स फंड ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है हमारे इंडेक्स को, डायरेक्टली निफ्टी 50 को या फिर हमारे BSE सेंसेक्स को या फिर हमारे निफ्टी मिड कैप को। तो उसमें हम लोग का थोड़ा बीटा 1 से अबाव भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो बीटा की बात करेंगे तो 1.01 है हमारे यूटीआई निफ्टी 50 का। उसके बाद ICICI का 1 है, HDFC इंडेक्स फंड का 1.01 है, HDFC फंड का 1 है एंड SBI निफ्टी 50 फंड का 1.01 है। तो वैसे देखा गया तो बीटा ऑलमोस्ट रेंज ही कर रहा है 1 और 1.01 में। तो इसमें इतना सारे फंड में इक्वली हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा है। शार्प रेशो हमारा सबसे ज़्यादा है 0.65, वो हम लोग देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 फंड का। और वैसे HDFC इंडेक्स फंड जो है हमारा BSE सेंसेक्स का वो भी 0.65 ही है, और SBI निफ्टी 50 फंड का भी हमारा शार्प रेशो 0.65 है। तो अगर आपको शार्प रेशो के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने शार्प रेशो, शॉर्ट-टर्म रेशो एंड एवरीथिंग रिस्क एनालिसिस के बारे में मैंने बताया है। तो वैसे अभी शॉर्ट-टर्म रेशो मतलब होता है कि हमारे डाउनवर्ड ट्रेंड अगर मार्केट का चल गया, मतलब अगर निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, हमारा फंड कितना प्रोटेक्ट कर रहा है जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको। तो डाउनवर्ड ट्रेंड अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो शॉर्ट-टर्म रेशो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो शॉर्ट-टर्म रेशो की बात करूंगा तो 0.79 हाईएस्ट है, और वो आप देख सकते हैं इधर यूटीआई निफ्टी 50 फंड का अच्छा सा 0.79 है। देन सारे अदर HDFC की बात करो और SBI निफ्टी 50 की बात करो तो उसका भी 0.79 है, और 0.78 हमारा ICICI का और HDFC BSE सेंसेक्स का 0.78 है। तो ऑलमोस्ट 0.78 0.79 सबका शॉर्ट-टर्म रेशो है। तो इसमें कंपैरिजन में आपको इधर ज़्यादा कुछ नहीं मिल। इसमें अगर देखा गया तो सारे जो टॉप 5 इंडेक्स फंड है वो रिस्क फैक्टर इक्वली दिखा रहे हैं। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो जब भी अल्फा हमारा पॉजिटिव रहता है, जैसे मैंने बोला था म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, जैसे मैंने बहुत सारे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, देन लार्ज कैप फंड के बारे में बताया कि जब भी आपका अल्फा अगर पॉजिटिव है तो वो फंड के लिए आपको सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूं तो गारंटी नहीं रहता है कि हमारा इंडेक्स फंड का कि उतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उतना रिटर्न मिल सकता है। तो हमारा अल्फा इधर थोड़ा बहुत माइनस हो सकता है। तो इधर मैं सबसे अगर कम माइनस की बात करूंगा तो सबसे कम माइनस का अगर अल्फा है तो -0.87 है, वो किसका है, यूटीआई निफ्टी 50 फंड का। तो अल्फा के अगर मैं अल्फा वैल्यू को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इधर -0.87 यूटीआई निफ्टी 50 फंड का है, तो वो मेरे लिए अच्छा है। बाकी में अगर देख रहे हो तो -1.14 है, -0.96 है, -1.11 है एंड देन -0.87 है। तो इसका मतलब अगर 100 रुपीज़ अगर निफ्टी 50 दे रहे तो आपका फंड 100 माइनस 0.87 इतना रुपीज़ आपको रिटर्न देगा। इसका मतलब होता है अल्फा का। आर स्क्वायर बताता है कि आपका गारंटी कितना है या प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो अचीव करने का। तो वैसा देखा गया तो सबका आर स्क्वायर ऑलमोस्ट 1 है।
तो ये सारे रिस्क फैक्टर को देख के मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अल्फा वैल्यू सबसे कम है या -0.87 वो यूटीआई निफ्टी 50 फंड का। तो मैं यूटीआई निफ्टी 50 फंड को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ या फर्स्ट प्लेस पे रख सकता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इधर आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है 1 वीक टू 10 ईयर का। तो जैसे यूटीआई निफ्टी फंड देखो -1% से लेकर 14% तक आपको रिटर्न दे रहा है। सो 1 वीक से 5 ईयर। लेकिन आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो आप देख सकते हैं इधर, और आप इधर रिटर्न के बारे में अगर देखोगे तो रिटर्न सबका ऑलमोस्ट आपको इधर दिखाई दे रहा है कि सेम रेंजिंग फ्रॉम -1 to 14%। लेकिन सबसे अच्छा वाला रिटर्न की बात करो तो आप यूटीआई निफ्टी फंड का देखो तो इसका रिस्क भी कम है, और रिटर्न की बात करूंगा तो रिटर्न भी आप देख सकते हैं कंपेरेटिवली अदर जो 4 फंड है उससे अच्छा है। अगर 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर की बात करूंगा तो 10 ईयर की बात इधर नहीं हो रही क्योंकि 10 ईयर के लिए मेरे पास डेटा नहीं है। तो लेकिन आप इधर देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं 2 ईयर टू 5 ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यूटीआई निफ्टी 50 फंड। अभी बात करते हैं हम लोग उनके एनएवी के बारे में, और 52 वीक लो और 52 वीक हाई। मतलब आपको इधर से समझेगा कि आपका फंड कितना वोलेटाइल है। तो वैसे देखा गया तो अगर डिफरेंस देखोगे यूटीआई निफ्टी 50 फंड का 103.48 और 127.83 जो 52 वीक लो और 52 वीक हाई, डिफरेंस देखोगे वो सबसे कम आएगा कंपैरेटिवली अदर 4 फंड। तो एज पर दिस एनालिसिस मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यूटीआई निफ्टी 50 फंड हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपने देखा था भी कि पिरामिड में सबसे अच्छा टॉप पे था। आप में से किसी ने अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।